हेलो, जो लोग आज ऑनलाइन हैं, श्रेया। अच्छा ठीक है। सो आज हमें बोर्ड भी सभी को दिख रहा होगा, ठीक है। तो मैंने कोई नहीं, इसे कर दिया मैंने, ठीक है। आज हमें फ्लूइड का कुछ ऐसा पार्ट शुरू करना है जिसमें फ्लूइड मोशन में होगा, है ना। अभी तक हम लोग जो पढ़ते थे उसमें फ्लूइड रेस्ट में था। कंटेनर या तो एक्सेलरेट कर रहा था या फिर कंटेनर रेस्ट में था, ठीक है। ये सिचुएशन थी। तुम थोड़ा शांति बना के रखो। कोई बात नहीं, तुम कर लोगे, पता है। क्या चक्कर है भाई, इसमें सारा एक साथ है सीरीज में। ओके, सीरीज में कभी चलिए तारीख साथ में लगे थे। पहले तुम बात करने लगे बकवास में, पहले पूरा जो है हम so today we'll start the next part of the fluid, which is fluid in motion. तो भाई इसका कैलिब्रेशन भी खराब है क्या? हाँ, देखो कितने सारे आप चल रहे हैं आपके, एनीडेक्स भी चल रहा है, जावा भी चल रहा है। कहाँ से पता कहाँ चल रहा है? देखो दिख रहा है ना आपको। जरा बड़ा सही में वैसे करना चाहिए, इसीलिए तुम गड़बड़ करता हो या अपने मन से नहीं चलना लगता है। अपने आप चलते हैं ना सर, जैसे ही खुलता है ऑटोमेटिक है सर, हमको डिसेबल करना पड़ता है। रैम खाते हैं आपके लैपटॉप के पीछे से। ओके, तो करो करो जरा, वही करता है। खड़े हो जाओ, इसको नीचे से ऑन करो अपना, ऑन करो वहां से। कहाँ से पता चला तो चल रहा है? सर देखो यहाँ पे ये दिख रहा है वन ड्राइव, इसको ना क्लोज वन ड्राइव, ये बंद हो गया, ये ऐप बंद हो जाएगा यहाँ से। अच्छा ठीक है ना, ये देखो एनीडेस्क, ये ऐप है सर, बहुत सारे ऐप चल रहे हैं यहाँ पे। ये तो चले तो उसका है, ये टीम्स है आपका, है ना। और यहाँ पे जाके ना वो एक माइक्रोवेव भी चल रहा है। इंटरेस्टेड ना सर, का टेप करके इसमें। अच्छा, डिवाइस मैनेजर कहाँ से चलेगा सर इसमें? उसे लिखो, टास्क बार लिखो, टास्क मैनेजर नीचे टास्क बार में राइट क्लिक करके भी जा सकते क्या आ गया? होता है सर, ऐड कर बहुत सही होता है। हाँ सर, हैक हुक नहीं करेंगे वो। वो सर वो दिखता है कौन सा चल रहा है, फिर से आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी कौन ज्यादा नेट खा रहा है। ऑटोमेटिक है सर ये सब है। नाम ही टास्क मैनेजर, इंटीग्रेटेड सर फ्लो हो जाता है। माइक्रोसॉफ्ट टीम में सब करेंगे। खुलने के बाद कर देना तो आना चाहिए ना। कर दो बेटा जरा ठीक इसको। अब देखना सर, बस ये तो चले गए। रिफ्रेश कर क्रैश में कर दे। अब कर दो यार जरा, कंप्रेस आउट हो जाती है। ये है क्या चीज? क्रैश फाइल है सर। अच्छा, ये भी कर देना पड़ेगा, बड़ा लफड़ा है भाई। फिजिक्स पढ़ाएंगे माना सर कर देंगे सर, हफ्ते में एक बार ही सही रहता है। अब तो कर देना भाई, तुम मुझे नहीं आया करने। 3 कमांड डालनी होती है।
सर आएंगे तो कर देंगे। ये चीज मुझे नहीं समझ में आता। एग्जिट वाले किसी कौन सी होती है? ऐसा करेगा पूरा है क्यों आता है ये? मिल क्या रहा है सर जैसे लैपटॉप चलता है तो कभी उसको किसी चीज की, इसमें भी देखो 360 है इसके अंदर, क्या चीज इसका? नीचे दिख रहा है हाँ 360 है। 859 हाँ। फिर क्या? फालतू के ऐप्स। कभी सर फोन मैनेजर से क्लीन किया है फोन? नहीं। वो भी होता है, फोन का भी होता है। हाँ वो भी कभी क्लोज चला जाता है। मेरे पास इतना व्हाट्सएप आता है, कितना डिलीट करूंगा। सर उड़ा दो फालतू के ऐप्स। नो सर। सारा कितना दिए? नीचे क्या है? कौन सी? ये जो मैं सबको मालूम है। मुझे देख सकूं इसमें कहाँ से आएगा यार? पता नहीं क्या चीज है। ये सब तो चाहिए होगा यार। हाँ लो सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू। सो फ्लूइड इन मोशन की बात करेंगे। तो फ्लूइड में बेसिकली हम लिक्विड की बात यहाँ कर रहे हैं इस चैप्टर में। गैस की बात तो यहाँ करते हैं। और अभी जो फ्लूइड या लिक्विड हम लेंगे वो आइडियल होगा। नॉन आइडियल फ्लूइड की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, सही है ना? हम बोल रहे हैं लास्ट वीडियो में इसमें फ्लूइड नॉन कंटेनर में फ्लूइड कार्बन नॉन रेशियो मोशन है। आपने तो बता रखा है। हाँ जी बता दिए, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जो फ्लूइड इन मोशन हमने लिया है, ठीक है, वी विल कंसीडर an ideal fluid means liquid is in motion. अब मोशन दो तरह का होता है, एक स्ट्रीम लाइन है, दूसरा टर्बुलेंट है, ठीक है। तो पहला सेगमेंट जिसका चलेगा वो स्ट्रीम लाइन चलेगा। There will be two types of motion in liquid. I'm writing the liquid, not fluid. Number one, streamline flow. And the second, turbulent flow. And non-linear flow या irrotational flow, तो सॉरी रोटेशनल, कई तरह का नाम दिया जाता है। तो पहला पार्ट हम देखेंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो का। अरे वही हो गया ट्रांसलेशन रिवर फ्लो। नहीं, रिवर फ्लो टर्बुलेंट है। स्ट्रीमलाइन बताता हूँ, सुनो जरा। अगर सर हाँ बोलिए। पाइप का वो भी टर्बुलेंट है कि आइडियल केस है एकदम। तो स्ट्रीम बोलते हैं जब लॉस एट एवरी पॉइंट कंसीडर किया है। नहीं, एवरी पॉइंट नहीं, गिवन पॉइंट कह सकते हो तुम। मान लीजिए हमने एक ट्यूब ऑफ फ्लो का मतलब नहीं, पाइप नहीं, चुपचाप सुनो पहले। तुम्हारे पोजीशन को बड़ी गरम हो गई। मंडल साहब बोले क्या है क्लास में से, है ना? पिटाने लगे, वो बता दे रहा हूं। और एक हमने यहाँ पर ले लिया,
फिर ट्यूब ऑफ फ्लो का मतलब पाइप नहीं होगा, लोग समझ लेते हैं क्योंकि पाइप की सब फोटो देखते हैं ना, उसमें समझ लेते हैं। रुको जरा और अच्छे से बनाता हूँ, पता नहीं क्यों ऐसा बन रहा है, समझ नहीं आ रहा। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है। अरे यार ये तो हो गया। सर 18 देखो, हाँ 18 ये क्यों ऐसा कर रहा है भाई? देखो एक ही बार मिट जाता था। हाँ? अच्छा फिल कर। हाँ वो फिल हो रही थी। अब तो नहीं हुआ। अब ठीक। इसका मतलब ये नहीं कि पाइप है, हमने एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का पाइप जरूर ले लिया है, लेकिन इसमें है क्या कि फ्लूइड। इसमें भूल गया था इसको ये करना। ये ढेर सारी लाइंस ऐसे मान सकते हैं हम, यूं ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इधर उधर हो गया, हल्का मिटा कर बना रहा हूँ। ओहो नहीं, इसकी वजह है देखो, जहाँ नैरोवर रहेगा वहाँ जो लाइंस होंगी वो बहुत क्लोज आ जाएगी। यस ये लाइंस किसका है? इसका लिक्विड के पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है। एंड यू कैन ऑब्जर्व कोई भी लाइन एक दूसरे के इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो लाइंस, these are called the stream lines. किसी भी एक स्ट्रीम लाइन पे कोई भी ले लो, मान लीजिए कि यहां पर इस वाले स्ट्रीम लाइन को हमने कंसीडर किया, दिस इज द पॉइंट 1। किसी कर्व पाथ पे अगर हम वेलोसिटी देखना चाहें तो उस पर टेंजेंट डालते हैं। यस सर। We'll draw a tangent on it. So let this velocity is given. और ये वाली स्ट्रीम लाइन दिस वन है, यहां पर हमने वेलोसिटी देखा तो v2। ये v1 v2 सेम नहीं होगा, हो भी सकता नहीं हो सकता है। सो दोनों सेम स्ट्रीम की वेलोसिटी है। हाँ हाँ, एक ही लाइन पर देखो कीजिए, एक ही ये वाली लाइन जा रही है इधर से, यानी इस पर जितने भी लिक्विड के पार्टिकल होंगे जो इस पे चल रहे हैं ऐसे, वो जब पॉइंट 1 पे इधर से एंटर करेंगे, 1 पर पहुंचेंगे तो मान पहला पार्टिकल पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी v1 हो जाएगी, दूसरा पार्टिकल पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी v2 हो जाएगी, तीसरा पार्टिकल पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी v3 हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा, सेम ही आएगा। मतलब पहला पार्टिकल गया तो भी वेलोसिटी v1, दूसरा पार्टिकल यहाँ पहुंचा तो भी वेलोसिटी v1, तीसरा पार्टिकल पहुंचा तो भी वेलोसिटी v1। वेलोसिटी में बोल रहा हूँ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम। लेकिन वही पार्टिकल जो पहला वाला है यहाँ इंटर किया था, जब तक दूसरा इंटर गया तो हो सकता पहला वाला यहाँ पहुंचा। तो यहाँ पर जाने पर जो अगर इसकी यहाँ पर वेलोसिटी v1 है तो जरूर नहीं कि यहाँ पर जो v1 हो, बट पॉसिबल कुछ और हो सकता है। लेकिन जब दूसरा पार्टिकल भी यहाँ पहुंचेगा तो वो भी वही वेलोसिटी अटेन कर लेगा जो पहला वाला पार्टिकल जिस वेलोसिटी से यहाँ से पास किया। सिमिलरली जब यहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक है, तो पहला पार्टिकल पॉइंट 1 पे एग्जीक्यूट किया v1 वेलोसिटी, तो हो सकता है पॉइंट 2 से बाहर आए v2 वेलोसिटी से। इसका दूसरा पार्टिकल एंटर किया पॉइंट 1 पर v1 वेलोसिटी से, तो जब पॉइंट 2 को वो भी बाहर आएगा तो उसकी वेलोसिटी v2 हो चुकी है। सो ऑन। तो इस तरह का मोशन अगर हो तो ऐसे मोशन को बोलते हैं स्ट्रीम लाइन मोशन। क्या बोलते हैं? स्ट्रीम लाइन। दूसरी बात, अब आप यहां देखिए, इस तरह के स्ट्रीम लाइन के कलेक्शन को
नाम दिया था ट्यूब ऑफ फ्लो। क्या नाम देते हैं? ट्यूब ऑफ फ्लो। ठीक है। और एरिया इंटू वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसको नाम दिया गया फ्लो वेक्टर, विच इज आल्सो कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्ट्रीमलाइन फ्लो की बात कर रहे हैं। सर ने बोलते एरिया इंटू वेलोसिटी वेक्टर है क्या? फ्लो वेक्टर। फ्लो वेक्टर, स्ट्रीमलाइन फ्लो, वो भी लिखा है। ठीक है। इफ एन आइडियल लिक्विड देखो, एक बात मैं आज VR9 में बोला, आपको भी बताना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले अविनाश सर को नाम आप लोग सुना है? जैसे मिले नहीं है सर, मिले नहीं। तो हमारे पास एक PM2 बैच, ये आप लोगों को बताने के लिए मैं कह रहा हूँ, थोड़ा सीखिए। तो उसमें मना कैसे थे, PM1 के जितने, या तो जो बच्चे जिनका छूट गया लेट में एडमिशन की, या जो थोड़ा नालायक कर रहे हैं, सब लोग क्या किए, कारण कोई गुरेज नहीं, धीरे धीरे भेज दी 22 कुछ बच्चों को जो लीक पढ़ नहीं रहे थे। अब उनको पता था कि हम थोड़ा इसमें बिलीव रखते हैं एक पार्ट में। तो कुछ बच्चे आए, उसमें से कुछ एक सुधार गए, बढ़िया हो। एक दो के पीछे में पड़ा था, जब ना सर फिर आए तो हमको देखिए कि वो क्या बच्चा है, वो पूछे उस बच्चे की। मुझे अच्छा लगता है, किसी भी टीचर को अच्छा लगता है, उसे खुद भी अच्छा लगता है। जब भी क्वेश्चन करने के लिए मैं कहता हूँ सर प्लीज 2 मिनट समय दीजिए, हम कर रहे हैं, और कर भी देता है। और मैं कई बार मैं रोडो अभी उठाता हूँ, मुझे याद है कौन सा क्वेश्चन कहाँ से कराना है, आ जाता हूँ। पहले आज भी रोक दिए, थोड़ा सा भरा दीजिए करते हैं। अब तो हो सकता ना कर पाए, कई बार नहीं भी कर पाता, कई बार कर भी लेता है। ये चेंजेस क्यों हुआ? वो बच्चा जो कभी क्लास में कॉपी में नोट नहीं करता था, धमकाया उसको, घर तक पीछे पड़ गया। गार्जियन से कहे भाई हम कंप्लेन नहीं करना चाहते कि बच्चा नहीं पढ़ेगा, वैसे अच्छा हो कि जिस बच्चे से आया मैं अगर निकालते हैं उन्होंने फिर वो करूँ सीधा एक बोला तुमसे सच मार दो। मैं सर एक हफ्ते टाइम दीजिए, ठीक अभी आज इज वेल। मैं इस पर सिर्फ नहीं यकीन रखता कि आप नंबर किसी तरीके से ऑनलाइन टेस्ट पर आप बहुत सारे नकलवा क्यों लेते हैं। आप ईमानदारी के साथ दिए, आपका नंबर कट गया, कम हो गया, जो नकल मार दिए ज्यादा आ गया। हमारी निगाह में आप कमजोर नहीं, वो तेज नहीं है। हम अपने पैरामीटर को चेक कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि आपके अंदर इंप्रूवमेंट है, इट मींस यू आर डूइंग वेल। आज नंबर कम आ रहा, कल ज्यादा भी आएगा। आज ही मैं IIT एडवांस की कोशिश करा रहा था रोटेशनल, और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन इवन मेंस में पूछा है, 3 बार आया मेंस में, गवर्नमेंट ऑपरेशन इज एबल टू सॉल्व, और बड़ा अच्छा लगा। इस तरह का चेंज अगर कोई भी बच्चा चाहे, एक अपने अंदर शिक्षा शक्ति जाग जाए, वो कर सकता है। एक ही 2 बार उसको धमकाया मैंने, एक बार तो कॉपी के लिए पीछे पड़ गया, तो मैंने कहा चल चलते साथी में घर पर तुम्हारे खोजेंगे, कहाँ खोई ये कॉपी, तो सच्चाई बता दी कि लिखते नहीं थे। और दोबारा 1-2 बार क्लास में से गायब रहा, ऑनलाइन में भी। तो देर एंड देर मैं तो क्लास ही में से कर देता हूँ फोन, और उसमें कौन नालायक बच्चा है, ऐसी बात नहीं। अभी उसके पीछे पड़ा वाला से सुधरेगा नहीं, मुझे पता है कि उसे कुछ आएगा, पढ़ेगा तब तो आएगा। दिमाग, ये लोग कहते हैं कि दिमाग बढ़ रहा था तो सबसे पिछली पंक्ति में खड़े थे लाइन में, ये सब मजाक की बात है, ऐसा नहीं है। इस पर दिमाग लगभग सभी को बराबर ही देता है, कोई कहीं यूज करता है, कोई कहीं यूज करता है। जहाँ यूज करो तो वहाँ डेवलप होगा। तो आज ही मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं लगभग जिस बैच में जाऊँ सबको बता दूँ। देखो कुछ बच्चे क्या होते हैं, जैसे PS4 में 2 बच्चे हैं, कोई अटेंशन ड्रा करने के लिए, कुछ इसमें भी है, कुछ सर ऐसा हो जाएगा कि आवाज बिगड़ी दी एकदम कस से,
कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे थे, तो बढ़िया क्वेश्चन है। हम फिर अननेसेसरी क्वेश्चन जनरेट ना करो, तुम खुद सोचो पहले, मतलब जो पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान दो। अभी ये चल रहा है, ये होगा तो क्या होगा, ये खत्म ही नहीं होता तो दूसरा वो हो जाएगा तो क्या होगा। कसी के डांट दिया, पहले बात नहीं मत ना करना, पहले टॉपिक खत्म हो जाए देन उसके बाद अन्यथा बीच में ये सब कुछ आदतें हैं जो आपके अंदर आनी चाहिए, तब आपका डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। एनीवे आपको बता पाए तो वो बच्चा आप ही के साथ रहकर तो पढ़ रहा है, कभी मिलवा दूंगा मौका मिला तो। ये नहीं काम बहुत इंटेलिजेंट है, नो इट इज नॉट लाइक दिस, बट डिसिप्लिन हो गया। क्लास जो बच्चे बंक मारते हैं उन्हें निगाह में सबसे बात है, अंडर एनी सर्कमस्टांस डाउट है क्लास को बात है, एकदम नहीं होना चाहिए। अगले बार बता रहा हूँ, किसी की भी क्लास हो, इफ यू आर ए गुड स्टूडेंट यू नेवर डू लाइक दिस, अदरवाइज आप गुड नहीं बैड। And liquid, an ideal liquid is flowing through a non-uniform, through a tube of non-uniform area of cross section ठीक है, as shown in the figure, ठीक है। Consider a point 1 and 2 in the tube of flow in the tube of flow the particles enters the liquid particles. Vaishnavi guide liquid particles enters from point 1 have liquid particles enters from point 1, each have not have same velocity v1 and v1, यानी जितने भी पार्टिकल इससे एंटर करेंगे सबकी वेलोसिटी उस पॉइंट वन पे v1, एंड व्हेन दे passes from point 2, each particles has the same velocity v2, then the motion is said to be streamline motion, ठीक है। The collection of all such streamlines are called the tube of flow, a bundle of streamlines. The collection of all such streamlines
are called tube of flow. Tube of flow या बंडल ऑफ स्ट्रीमलाइंस, जो भी नाम दे दीजिए आप। ऐसे फ्लो को हम इरोटेशनल फ्लो भी बोलते हैं, यानी जिसमें घुमाव ना हो। ठीक है, अच्छा। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। स्ट्रीमलाइन फ्लो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे we can draw at least two tangent which shows the two different direction of velocity. That's not. This is not possible. ठीक है? सर ट्यूब ऑफ फ्लो को क्या बोलते हैं? बंडल ऑफ स्ट्रीमलाइन। वो कुछ नाम दे दो। And never intersect at a point because at the point of intersection we can draw the two tangents which shows two direction of velocities, which is not possible. देखिए, मान लीजिए कि एक स्ट्रीमलाइन ऐसे दूसरे स्ट्रीमलाइन यहाँ इंटरसेक्ट कर दिया, यानी कि यहाँ पर जो पार्टिकल वो कंफ्यूज हो जाएगा जाए किधर, दोनों का पार्टिकल इधर भी टेंजेंट डाल सकते हैं, इधर भी टेंजेंट डाल सकते हैं, सो देयर विल टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो जाना तो किसी एक की तरफ पड़ेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो है तो। अंडरस्टूड? फिर सर ऐसा होगा तो फिर फ्लो लाइन कंटिन्यू नहीं करेगा ना? क्या रेशो फ्लो है, ऐसा होगा ही नहीं तो मान नहीं सकता, तो वो कैसे जाएगा? ठीक है, एक ही वेक्टर का एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो जाएगा, वेक्टर होगा ही नहीं फिर। नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब देखो यहीं से हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का, या उसको हम फ्लो वेक्टर भी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? फ्लो वेक्टर। ठीक है, और यहीं से शुरुआत होती है। जब आप 12th क्लास में जाओगे तो गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेस यहीं से शुरुआत होगा। चलो ये सब बताओ क्या है इसका? गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है बोलो? एग्री सर, एग्री वाला है सर। अच्छा, एग्री वाला है, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ गॉस लॉ ऑफ खुद ही अपने आप से डिसाइड कर लिया हूँ कि इतना स्लो मैजिक कर दिए हो तुम लोग, क्या ही बताओ, इसलिए बदीगे नहीं करूँगा, अब पहले खत्म करना है भाई। फ्लो ऑफ पेट्रोल इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बेटा, फ्लो वेक्टर बोलते हैं इसे। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है क्या? मान लीजिए कि हमने एक ये पाइप और हमने अरे भाई वाकई में ये बोर्ड है, चौपट है।
यहाँ पे हमने सर वो माउस और ये माउस दोनों एक साथ ऑन कर दो तो कुछ होता है क्या दिक्कत? क्या बता अगर ये भी माउस ऑन रहे वो भी ऑन रहे तो देख ऐसा कोई कर दिया है क्या? नहीं हाँ दिक्कत आप नहीं है। हाँ इसमें दिक्कत ये होता है कि बिल्कुल सब रहेगा, कोई इधर दिला दिया एक दिन अविनाश सर ने क्या करा कि मैं अंदर से वो करो मैं मौसम तो वाली है मैं करूँ तो जाकर मैं नहीं करना बाहर से खबर के जा तो खोजा मैं तो मेरा माउस को देख रहा हूँ दिल्ली के बैठे हाँ करते हैं थोड़ा डी-शर्ट नहीं दिखते आजकल। हाँ डी-शर्ट नहीं दिखते हैं। हाँ है वो भी है सब क्लास में भी है। ये ऐसे है आपका नानी युवा मेरी आपका सेक्शन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस पॉइंट से ये मास एंटर किया और इधर से बाहर निकल गया। अब ढेर सारे स्ट्रीम लाइन बनाएंगे नहीं हम, खिचड़ी पक जाएगा उसमें। ये वेलोसिटी V1, ये वेलोसिटी V2, ये एरिया A1, ये एरिया A2, एरिया क्रॉस सेक्शन, ठीक है। यस सर। आप आगे लिक्विड है तो डेंसिटी सेम रहेगा। यस सर। एक बात और समझ लीजिए कि एक एंड से जितना मास पर सेकंड इंटर किया उतने ही मास पर सेकंड दूसरे एंड से बाहर भी जाएगा। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि हमने ये मान लिया यहाँ पे कि आपका एक छोटा सा एलिमेंट जैसा चीज इसे हमने कंसीडर कर लिया। आपको समझाने के लिए कर रहा हूं मैं। मेरे को क्या हो रहा है? चल इधर उधर भाग जा रहा है। ये समझ लिया। यूं समझिए कि ये इतना मास पर सेकंड इधर से इंटर किया, मास कैसे निकालेंगे? तो डेंसिटी को बाहर कर देंगे। सर पेट्रोल टैंक बड़ा कर देना है गाड़ी वाली आएगी जल्दी। अरे कोई बात नहीं। जल्दी बताओ खराब होता है। मजा आ रहा है आपको? मजा मुझे तो नहीं आ रहा है, लेकिन मैं नीट एंड क्लीन काम करने के लिए, तो कैसे बोल रहे हो करने के लिए? एक्सरसाइज बढ़ा कर दूं यस सर। तो भाग जाएगा बाहर, तो तब क्या करूँगा मैं? चलो ठीक है, तो ठीक ही चीज बता दिए। थोड़ा सा इधर बाहर भागा है, कोई बात नहीं। तो मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ, जैसे तुम अपनी आदत से मजबूर हो। भाई नीट एंड क्लीन काम मुझे चाहिए। अच्छा रहता है। तुम अपनी आदत से मजबूर होगी, कदमों कहा जाए, लेकिन सुधार थोड़ा थोड़ा लाएंगे। मैं नहीं कहूँगा नहीं लाएंगे, ठीक है। ये ऐसे यूँ समझ लीजिए, इतना मास एंटर किया। लेट्स दिस लेंथ इज डेल्टा L1, दिस लेंथ इज डेल्टा L2। डेल्टा ऐसे लिख दिया, इसका मतलब चेंज नहीं है ना? तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये कहता है कि यहाँ से मान लीजिए m1 अपॉन डेल्टा टी मास एंटर किया इस पॉइंट से, उतना ही ठीक दूसरे साइड से उसमें बाहर निकलना चाहिए। कि जितना मास एक साइड से इंटर किया उतना ही बाहर जाएगा, ना उससे कम ना ज्यादा। अगर कम गया इसका मतलब कहीं रास्ते में रुकावट है, लीकेज रहेगी। नहीं लीकेज की जरूरत नहीं है। रुकावट फर्स्ट तरह से हार्ट अटैक क्यों होता है? तो वेन्स होती है, उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, तो फ्लो ऑफ लिक्विड प्रॉपर नहीं होने पाता, ठीक है ना? तो क्या करते हैं, जगह को साफ करते हैं ऑपरेशन के। तो पता चलता है कि आर्गन्स को जितना ब्लड चाहिए उतना मिल नहीं पा रहा है ना?
ये सब काइंड ऑफ, तो वहाँ कुछ इस तरह का कंसेप्ट फेल होने लगता है। हार्ट परफॉर्म ज्यादा कर रहा है, पहुंच कम रहा है, शरीर की डिमांड किया, ब्रेन को काम कम आ रहा है, और ज्यादा करना है, ज्यादा लगता है काम खत्म, वेन बढ़ जाती है, या तो फट जाएगा वेन, कुछ तो होगा। चलिए, तो मास m1 की वैल्यू डेंसिटी इनटू क्या लिखेंगे, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया A1 इनटू और m2 की वैल्यू क्या लिख देंगे, डेंसिटी रो एरिया इनटू डेल्टा हां। अरे वो कोनो शेप का हो यार, जरूरी तो ऐसे बना नहीं सकते, वो गोल साइज बना सकते हो, कैसा बना सकते हो, फर्स्ट मुश्किल क्या जरूरत नहीं है। ठीक है, m1 की वैल्यू हो गई रो a1 डेल्टा l1 अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू रो a2 डेल्टा l2 इनटू अपॉन डेल्टा t। तो देखिए रो से रो कैंसिल हो गया, डेंसिटी सेम रहेगा, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है, डेंसिटी Yes, होगा नहीं। l1 अपॉन डेल्टा t क्या लिख देंगे, वेलोसिटी, तो आगे a1 इज इक्वल टू a2 v2। क्यों, क्योंकि डेल्टा l1 अपॉन डेल्टा t की वैल्यू v1 हमने रिप्लेस कर दिया, तो हमको पता क्या लगा कि नहीं ज्यादा होगा तो बाद ले लेंगे। इससे हमको पता क्या लगा कि मास फ्लो पर सेकंड इज कांस्टेंट। यस और यस सर, है ना, Yes, sir. और एक्चुअली ये जो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये बता क्या रहा है हमको, कौन सी बता रहा है, वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड बता रहा है। देखो ना, एरिया इनटू लेंथ अपॉन डेल्टा टी, एरिया इनटू लेंथ अपॉन डेल्टा टी, तो वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड आपका क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, एक चीज और आप देखिए यहाँ से जो अभी प्रियांशु बोल रहे थे कि a2 इज लेस देन a1, a2 इज लेस देन क्या है, a1 है। ठीक है, सो a2 by a1 इज लेस देन 1। तो यहाँ वाले से अगर हम कैलकुलेट करें तो a2 by a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v1 by v2। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये हम यहाँ पर लिख दें, यानी v1 by v2 इज लेस देन 1, यानी v1 इज लेस देन v2, यानी यहाँ पर वेलोसिटी कम होगा, वेलोसिटी ज्यादा। तो जहाँ पर नैरोअर होगा वहाँ पर वेलोसिटी चल जाएगा। जैसे आप देखते भी हो ना कि पानी की पाइप सिंचाई करो, रास्ते में ऐसे दबा दो तो क्या होगा है, प्रेशर नहीं ज्यादा है, उल्टा कम हो जाता है, वहाँ प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, वेलोसिटी बढ़ जाती है। किस बात में क्या बोलिए, सो मैं कह रहा था सेम कांसेप्ट यूज हो गया 9 क्लास का क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन होता है इसमें सरफेस एरिया वॉल्यूम में इसमें दिया होता है कि एक लिक्विड दे रखा है, कोई मतलब वाटर है, पाइप से फ्लो कर रहा है, पाइप का वो देते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया देते हैं, इस बर्नौली की क्वेश्चन है यार क्या नहीं, मैं 9 क्लास मैथ्स क्वेश्चन होते थे ना। अच्छा सरफेस एरिया वॉल्यूम जैसे डेंसिटी दे देते, लिक्विड की मास दे देते और बोलते थे कि कितने टाइम में पूरे कंटेनर को भर देगा, वो भी इसमें आता है, फाइट का क्वेश्चन इसका भी इससे आसान मतलब इसकी जगह हां इससे आसान हो जाएगा, इससे आसान हो जाएगा। हां हो जाएगा। चलिए पहले आगे बढ़ना, अब लाइन कैसे पहले आगे बढ़ना। ठीक है, इससे क्या हमको बात समझ में आई भाई, क्या चीज निकल के आया, ये निकल के आया कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बताता है, वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड, पहली बात। दूसरी बात क्या बताता है, वेयर द एरिया इज स्मॉलर वेलोसिटी इज ग्रेटर, लेकिन जितना अमाउंट एंटर करेगा एक एंड से उतना ही दूसरे एंड से बाहर जाएगा। एंड मतलब यहां से एंटर किया जितना उतना ही यहां से बाहर जाएगा, जितना यहां से एंटर किया वही उतना यहां से बाहर। कुछ पॉइंट्स इसमें लिख लेते हैं। द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, हां अब यार क्या वहां जितना वहां से एंटर कर भाई जितना एक फेस से यहां के बजाय यहां वहां दोनों के लिए सेम है, लेकिन ये हर जगह पे जैसे यहां से जितना एंटर किया मास उतना ही इधर से एंटर के ध्यान बाहर निकलेगा, यहां से एंटर के ध्यान बाहर निकलेगा, इस साइड एंटर इस साइड बाहर। अब ये चलता कैसे, जितना यहां से एंटर करेगा उतना यहां से इधर से बाहर निकलेगा, यहां से बाहर निकलेगा। यही आगे जब पढ़ोगे तो
किरचॉफ रूल जो 10th में पढ़े होंगे सेम इसी कंसेप्ट ऑफ केस है। कौन सा? 12th में पढ़ोगे किरचॉफ जंक्शन रूल। यस सर, जंक्शन तो जंक्शन रूल क्या करता है कि जितना इस एंड से करंट एंटर किया चलिए आगे बढ़ते हैं। द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी प्रोवाइड्स, क्या चीज प्रोवाइड करता है? द वॉल्यूम फ्लो पर सेकेंड through a cross section, volume flow per second is constant. Is constant. श्रेया समझ में आ रहा है? दूसरा, where there is, क्या लिख दें? नैरो एरिया, ठीक है, या नैरोवर, नैरो क्रॉस सेक्शन, नैरो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ना, क्रॉस सेक्शन, नैरो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, the velocity is greater. और एक बात और, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बताता है डेंसिटी ऑफ, क्या किसकी डेंसिटी होता है? डेंसिटी ऑफ स्ट्रीम लाइन। इसका बताता है डेंसिटी ऑफ, डेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ स्ट्रीम लाइंस फ्लो है ना। तो जैसे ऊपर देखो लाइन, जैसे लाइन ढेर सारी, तो जहां नैरोर रहेगा वो डेंसिटी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और जहां थोड़ा वाइडर रहेगा डेंसिटी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। वो अंडरस्टूड सी बात है, लिख लेना, ठीक है। ये सर हम लोग आइडियल फ्लूइड लिए थे, आइडियल हां जी, नॉन आइडियल फ्लूइड रहेगा तो डेंसिटी अलग अलग हो जाएगी, लेकिन वहां के लिए भी कोई आप कंटिन्यूटी है। क्या लिखोगे? m1 की वैल्यू यानी मास पर सेकंड वहां पे भी सेम रहेगा, अगर बीच में फ्रैक्शन नहीं है तो, ठीक है। डेंसिटी चेंज है, क्या लिखोगे? ρ1 a * L1 अपॉन डेल्टा t, ρ2 a * L2 अपॉन डेल्टा t। तो वहां पर से ρ * a * v कांस्टेंट होगा, ठीक है। हां, वो अभी जब आगे आएगा तो बता देंगे। तो अब इन जनरल हम ये कह सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूं सर। आपने क्या लास्ट में नहीं था? अरे रुको यार, अभी इसको बना ले तो आगे बढ़ गया हूं तो बैठ जाता हूं 2 मिनट। तो चल क्यों नहीं अभी? वो कर लिया ना माउस से। अच्छा हाँ, लो भाई लिखो, जल्दी लिखो। आगे बढ़े, हो गया? यस सर। तो हमको इन जनरल पता क्या चला कि a * v = कांस्टेंट। अब जान लो फ्लो वेक्टर किसे कहते हैं? इसी को कहते हैं फ्लो। इसको फाई ही से लिखते हैं। दिस इज द इंटीग्रल ऑफ d डॉट dA। dA क्या है? एरिया, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? फ्लो। अब एक बात और समझिए, मान लीजिए कि ये ट्यूब ऑफ फ्लो है, तो ऐसे ही बना लें जैसे पहले था। जो लोग ऑनलाइन है वो सुन रहे हैं मेरी बात? श्रेया? यस सर। हाँ,
मान लीजिए हमने इस ट्यूब को यहां से कट कर दिया ऐसे, ठीक है आगे भाई। अच्छा इसको सर सिमुलेशन आ रहा है मतलब हाँ, ये बी के आगे से सिमुलेशन गोला का मतलब होता है पूरे लूप पर पूरा उस पे क्या बोलते हैं आपका क्लोज सर्किट के अंदर बात की जाएगी। मत लिखो क्या फर्क पड़ना, गोला मत करो चलेगा। ये सिखा देना मतलब क्या करोगे सीख के, ये भी मत सीखो। ये सब है लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, ये सब इंटीग्रल बारे में जाना समझ करना। ऐसे हमने कट कर दिया, ठीक है। यस सर। अब ये स्ट्रीम लाइन जो था वो इस तरह वैसे जा रहा था, ये वैसे जा रहा था, ठीक है। जब हमने कट कर दिया तो देखो यहाँ पे जो एरिया हमको दिखेगा, यानी पाइप समझो कि पाइप सबको यूं ऐसे काट दिया क्या, तो हमें दिखेगा कैसा, हमें दिखेगा ऐसा, यहाँ वाला तो ऐसे ही है और इधर यहाँ वाला नहीं, wait a second. चलता एक ऐसा देखिए करने के बाद यस एटलीस्ट पैराबोला कुछ नहीं यार, एक तरह की हाँ जान तो कटर में पाइप हाँ बस ऐसे देखिए। अब स्ट्रीम लाइन का यानी जो वेलोसिटी थी यहाँ पे देखिए ऊपर में यूं ऐसे, और एक बात और जान लो, एरिया हमारा वेक्टर होता नहीं लेकिन वेक्टर की तरह से ट्रीट करते हैं, तभी तो हमने 8R2 लिखा। कंसीडर एरिया एज अ वेक्टर, स्टिल इट इज नॉट अ वेक्टर बट विल कंसीडर इट एज अ वेक्टर। अब बताओ यहाँ क्या लिखा है, आप देख के बता सकते हो, पीछे क्या लिखा है, यू कैन नॉट सी सो यू कांट आंसर। हाँ मैं देखा अभी फोटो बनाया है, आंख भी बना रहा है नहीं जो है ये देखिए, ठीक है। तो हमने एक तरह से सेंस ऑफ डायरेक्शन है, जो पेज के सामने खड़ा है वो देख पाएगा, जो नहीं खड़ा है नहीं देख पाएगा। हम मान लेते हैं एरिया जो वेक्टर की तरफ हम लेते हैं वो आपका कुछ इस तरह का ऐसे हो जाएगा, इस पर यहाँ परपेंडिकुलर डाल देंगे और एरिया विल ट्रीटेड एज अ वेक्टर, नॉट अ वेक्टर बट ट्रीटेड एज अ वेक्टर। सो एरिया वेक्टर हमेशा जो सरफेस होता है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाता है, किधर ले जाता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो देखो बेटा ये है वेलोसिटी, ये है एरिया वेक्टर, ठीक है। अब देखिए जब तक हम इसको कट नहीं किए थे तो हमारा एरिया वेक्टर कुछ ऐसा था, ऐसा, ठीक है। ऐसा यानी एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इस वाले एरिया के लिए ये इस तरफ का, इट इज पैरेलल टू वेलोसिटी v। और जरा ध्यान से देखते जाइएगा, यहां पर जो एरिया वेक्टर लेंगे हम, वो देखिए ये इसके परपेंडिकुलर तो क्या होगा, मान लीजिए इन दोनों लाइन के बीच में ये एंगल
थीटा बन रहा है। दिस एंगल इज थीटा। मैं फिगर यहाँ ड्रा कर देता हूँ तो आपको दिख जाएगा। ये ऐसे था, ये ऐसे था, इसका एरिया वेक्टर ऐसे था और इसका एरिया वेक्टर इसी के परपेंडिकुलर ऐसे ले लीजिए। ठीक है, दोनों के एरिया वेक्टर डिफरेंट ले लीजिए, होगा भी डिफरेंट। ये ज्यादा बड़ा बनता दिख रहा है, ये कम दिख रहा है ना। तो अब आप ले लीजिए, इसको ले लीजिए ए, इसको ले लीजिए डेल्टा है, यानी डेल्टा मतलब चेंज एरिया, डेल्टा मतलब छोटा नहीं, एरिया चेंज। तो अभी देखिए इस लाइन पर हमने ये परपेंडिकुलर डाला है इसे, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये कितना है, थीटा है जी। यस ये हो जाएगा आपका 90, ये 90 मास थीटा, ये भी 90 मास थीटा, ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, है ना। यस सर। अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, तो मान लो ये एरिया हमको पता है, जैसे ये वाला एरिया हमको, ये वाला एरिया हमको मालूम है, सपोज हमको डेल्टा ए पता करना है, तो आपको बेस पता है, हाइपोटेन्यूज नहीं मालूम है, थीटा मालूम है, तो क्या लिख देंगे, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ठीक है। कई बार हमको दिया रहेगा ये वाला एरिया, ये पूछ लिया जाएगा, कट करने के बाद ये दे दिया मान लीजिए, तो डेल्टा ए की वैल्यू आप क्या लिख देंगे, ए अपॉन कॉस थीटा, या आपको अगर ए नहीं मालूम है, डेल्टा ए मालूम है, देन यू शुड राइट ए इज इक्वल टू डेल्टा ए। अब यहाँ पर मान लो वेलोसिटी v है, तो इसके थ्रू इस वाले, या ध्यान दीजिए, इसके थ्रू जो फ्लो वेक्टर होगा फाई v, हमने क्या लिखा था, a डॉट v, हाँ a डॉट v लिखे थे, क्योंकि इस a, इसको तो डेल्टा हमने लिखा था, का डायरेक्शन v के डायरेक्शन है, यानी थीटा क्या है, 0 डिग्री है। यस सर। ठीक है, थीटा क्या 0 डिग्री, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, हम 5v की वैल्यू लिख देंगे a into v into, बस वही का वैल्यू 1। अब a की वैल्यू उठा के यहां से रख दे हम, ठीक है, तो डेल्टा a into v into cos थीटा आ जाएगा। समझ में आ गई बात। तो 5v की वैल्यू इसके थ्रू हो जाएगी डेल्टा a into v into cos थीटा। समझे? यस सर। तो ये जो आपका A है, ये A जो एरिया है, ये किसी न किसी का प्रोजेक्टेड एरिया है। किसका प्रोजेक्टेड एरिया है, तो डेल्टा ए का। डेल्टा ए को हमने क्या किया, प्रोजेक्ट कर दिया है। डू यू नो द कंसेप्ट ऑफ प्रोजेक्टेड एरिया? डॉट डॉट प्रोडक्ट छोड़ो, मैं बताता हूँ। चलो पहले देखो, ये ऐसे क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन आएंगे, तो सब वो नहीं आएगा। सर नहीं सर, इसके में फ्लो का डायरेक्शन, ना फ्लो का डायरेक्शन वही रहेगा, यही रहेगा। फ्लो का डायरेक्शन सरफेस मतलब कांटेक्ट पे अरे भाई ऐसे काट दोगे तो बढ़िया तो ऐसे ही निकलेगा, लेकिन एरिया बढ़ गया जी, तो क्या लोगों को लगता है कि एरिया बढ़ गया तो इनटू v की वैल्यू बढ़ गई, नहीं। तो उस वैल्यू को कैसे निकालेंगे, तो एरिया को प्रोजेक्ट करेंगे। तो अगर फोटो से भी देख के देखो तो ये एरिया बड़ा दिख रहा है, ये एरिया छोटा दिख रहा है, यानी बड़े एरिया को छोटा कर दिए। समझते हैं? हाँ। अब जैसे मान लो हम कहें प्रोजेक्टेड एरिया क्या होता है, व्हाट इज कॉल्ड द प्रोजेक्टेड एरिया। सपोज पहले तो हमने छोटी को पहले तरफ बना लिया, हो गया ना। हां सही है, इसी पे लगा के यहां पे आगे डेल्टा ए क्या ये देना है इसको, कैसे मतलब सही इसकी पे लगा क्या, इसकी पे लगा यहां पे, मुझे नहीं पता, पहले याद रखो। इलिप्स क्या क्या है, पहले सुनो, पर टाइम क्या पूछना उसने नहीं, मुझे नहीं मालूम, मुझे मैथ आती है। चल कोई बोलना फर्स्ट हो जाए, कोई इलिप्स हो जाता सर के जादू मैं तो जिगला दिखा तब तक इधर प्रोजेक्टेड एरिया कंसेप्ट बता रहा हूं। ये मान लो हेमिस्फीयर ले लिया,
चाहे को इसको इसे बना देते हैं, थोड़ा ज्यादा दिखेगा। पता नहीं ना भी चाहे तो भी मैं सोचता हूँ थोड़ा पता ही नहीं। अरे भाई ऐसा अरे रुको कोई नहीं यार, हाँ ये मान लीजिए ऐसा है। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कोई बात नहीं। ये सब 12th में भी आपको काम आने वाला, बता दे रहा हूँ। और इवन मॉडर्न फिजिक्स में भी काम आएगा। चलो ठीक चलेगा। दिस इज ए स्फीयर, हेमिस्फीयर। अब अगर आपसे कहें कि प्रोजेक्टेड एरिया इसका क्या होगा, इसलिए बता रहा हूँ कि सरफेस टेंशन वगैरह का आईटी क्वेश्चन नहीं आ रहा। देखो कैसे निकालेंगे। ये जो सरफेस है, मान लो हमने इसको दो पार्ट में ऐसे बांट दिया। लेट ओ चेंज करते हैं, ये भी निकालना सीख लो तुम लोग। ये 100 मान लो। आई एम टेकिंग हाउ टू कैलकुलेट द प्रोजेक्टेड एरिया। मान लो हमने डिस्ट्रीब्यूशन लेके इसका प्रोजेक्टेड एरिया क्या होगा। सी दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और यहां पे हमने छोटा सा एरिया ऐसे मान लिया। ठीक है, अभी हमने क्या बताया था, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्टेड आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन। ये दिस वन, अगर बाहर से देखेंगे तो एरिया वेक्टर दिखेगा ऐसे। पहले समझ लो फिर बनाना, नहीं तो नहीं समझ पाओगे आप लोग। इसी जैसा सिमेट्रिकल मैं समझाने के लिए यहां ले रहा हूं। तो ऊपर नीचे बन जाएगा, चलेगा। कोई बात नहीं सर। इतना छोटा सा पोर्शन हमने प्रोजेक्टेड एरिया का ले लिया, और यू नो दिस इज द एरिया वेक्टर। दोनों का एंगल सेम है, थीटा होता है। इसको लिखेंगे डीए, वेरी स्मॉल एरिया। प्रोजेक्ट करने का मतलब हो गया कि हम इसको नीचे की तरफ बढ़ा दें। ये जो बेस है इसका, तो यहां पे इसका प्रोजेक्टेड एरिया ये होगा। समझे बात को? हाँ, कि कैसे आएगा वो बता रहा हूँ। थोड़ा बड़ा बन गया है, समझ रहे हो ना? हाँ, तो क्या करूँ मैं, चलो इसको भी थोड़ा छोटा ही कर देता हूँ, छोटा किए देता हूँ से। ठीक है, इसका प्रोजेक्टेड एरिया ये बेस पे ही होगा। चलो ये लोग कहाँ हो गया है, ठीक हो रहा, कोई बात नहीं। अब इसका एरिया जब देखेंगे तो हम कहाँ से देखेंगे, ऊपर से तो देख नहीं सकते। हम नीचे खड़े हैं तब देखेंगे। तो देखिए ये इधर होगा प्रोजेक्टेड एरिया। अब इसी को हम जब इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, तो ये जो पूरा बेस का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, दैट इज द प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर। अब कैसे इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे कुछ ज्यादा ही डिटेल में जा रहा हूँ। इस एरिया वेक्टर के दो कंपोनेंट्स,
ये थीटा, ये भी थीटा, ये कितना हो जाएगा डीए, ये कितना हो जाएगा डीए साइन थीटा, इधर कितना हो जाएगा डीए, कितना हो डीए, so dA sin theta will be cancelled out. But now if I take the two element, then I will integrate it to dA cos theta और theta को 0 से लेकर pi by 2 तक ले लेंगे, ठीक है, theta को 0 से लेकर pi by 2 तक ले लेंगे। तो ये ऐसे ये घूमेगा ना, ऐसे घूम के इधर जाएगा, ठीक है। और अगर हम सिंगल एलिमेंट लेंगे तब क्या करेंगे भाई, इसको भी लेना पड़ेगा, इसको भी लेना पड़ेगा, है ना। तो अब आपका जब हम इधर जाएंगे, अब यहाँ गए अब फिर पूरा ऐसे घुमा रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा बोलो, अरे माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि जो प्रोजेक्टेड एरिया होगा, प्रोजेक्टेड एरिया वो कितना हो जाए, ट्वाइस इंटीग्रल डीए cos थीटा 0 से पाई बाय 2 तक। जब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो दिस बिकम्स पाई आर स्क्वायर। फिर आर इज द रेडियस, आप ये रेडियस आप इसको लिख लीजिए, है ना, ये रेडियस आप यानी ये आपका बॉटम वाला होगा दैट इज द प्रोजेक्टेड एरिया, यानी ये डीए cos थीटा ये जो आपका एरिया है उसके बराबर हो जाएगा, समझ गए? यस सर। तो प्रोजेक्टेड एरिया का कांसेप्ट ये है, यानी कि हम प्रोजेक्शन लेते हैं, प्रोजेक्टेड एरिया हमेशा एक्चुअली छोटा होता है, प्रोजेक्टेड एरिया हमेशा एक्चुअली छोटा, जैसे मान लो सिलेंडर से फ्लो है सपोज, चलो इग्नोर लेता हूं मैं, आपको बता ही रहा हूं पूरा बता, ये आपका सिलेंडर है, सिलेंडर को बीच से काट दिया, इसका प्रोजेक्टेड एरिया क्या होगा, ये रेक्टेंगल बन जाएगा, दिस इज द लेंथ ऑफ द सिलेंडर और ये डायमीटर हो गया 2r। प्रोजेक्टेड एरिया जरूरी पड़ता है बीच से ही काटा है सर, अभी बीच से काटा है, हाँ। अगर हम लोग मतलब क्या होता है नीचे में तो प्रोजेक्शन ले सकते हैं, कहाँ पे, नीचे कौन सा नीचे, यहीं पर तो ले रहा है इस जगह पे, जैसे वो ऐसे है, मतलब इसका प्रोजेक्शन यहाँ लोगे तो फिर वही बनेगा, ऊपर वाला नीचे वाला देखते हो, मतलब सिलेंडर समझो ये पेन है, बीच में से ऐसे काट रहा है तो कैसा दिखेगा, ऊपर से ऐसे कवर से दिखेगा, तो इसी तरह को वहाँ कंपोनेंट लेंगे ऐसे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमारा, नीचे कर दिया। अच्छा तो ये हो जाएगा समझ गए? 2r हाँ जो भी आ जाए और आप निकाल सकते हैं, इसके 2r लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही मान लो आपका आपके बुकलेट में दिया गया है, ये अगर आपका एक देखिए ऐसा फोटो बना मिल जाएगा, हाँ लिख यहाँ रहा हूँ क्या बना रहा है, ठीक है। अगर इसका प्रोजेक्टेड एरिया नहीं इसके ऊपर तो ये वाला एरिया बन जाएगा, और इसको मैं इस एंड को यहाँ फिक्स करूँ, इसको घुमा दूँ तो ये वाला एरिया बन जाएगा, दिस आर द प्रोजेक्टेड एरिया। मतलब इसे किताब देना भाई, ये किताब ऐसे है इस तरह से, ठीक है। प्रोजेक्शन उस साइड में अगर हम इसको इसे घुमा दें ये एरिया क्या बन गया, ठीक है। हम इसको यही बनाने दें, हम इधर का इस साइड का बनाना चाहते हैं, तो इसको ऐसे घुमाना है, ये हो गया। तो सर आपने जो प्रिंट किया होता है और जो हमेशा के केस होता है ना पाई आर स्क्वायर, हाँ वो तो एक स्टेप का अलग सबका एक ही कंपोनेंट कैसे लेंगे पैसे कैसे लेंगे, अरे डीए वेक्टर बनाओ, तो पता लग जाएगा। फ्लूइड जो तुम लोग पढ़ते हो ना, ये है मैथमेटिक्स का पार्ट। जब मैथमेटिक्स में जाते हैं हाइड्रोडायनामिक्स भी मैथमेटिक्स इस स्टडी डायग्राम में आता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हर खराब जाएगा। अरे तो कुछ जीरो लेवल का है, जीरो से नीचे ये समझ लो, कोई टाइम हमारा निकल गया इसी चक्कर में। एनीवे इसके बाद हम अगले केस पे वही प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं, बर्नौली इक्वेशन हमारा है। तो यार दिमाग में चला गया प्रोजेक्टेड एरिया, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। चलो भाई ठीक है, ये सरफेस टेंशन वगैरह में भी काम आएगा। प्रोजेक्टेड एरिया हाँ जी।